हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज के हम इस वीडियो में बिहार एसएससी जो कि इंटर लेवल परीक्षा 2023 में जो न्यू वैकेंसी आया है उसका हम प्रेस्टीज सेट लगाने वाले हैं। ये प्रेस्टीज सेट नंबर दूसरा है। चलिए तो इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है वर्ष 1915, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1912, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1913, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1914। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार की तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बिहार में तीन कठिया पद्धति लागू थी नील के खेती के लिए, उसके लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर बी है 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर सी है 3/20 भाग, ऑप्शन नंबर डी है 3/25 भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3/20 भाग। आगे क्वेश्चन 3 नंबर है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था बिहार में वो कहाँ रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है गया, ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादन किया था? मतलब इनमें से कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है डेविड रियार्डो, एच गोसेन, ऑप्शन नंबर सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है मिटल फ्रीडमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एच गोसेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारिक दिलखुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 है, तारिक दिलखुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिवसूत्र, बी चरक, सी है भीमसेन, डी है पाणिनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमसेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निर्धनता नटपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने किस धर्म का स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर ए है सिख धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बहाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी है पारसी धर्म, ऑप्शन नंबर डी है जैन धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। प्रश्न नंबर 7 है, यरला वरना और डिंडी नदी, यरला वरना और डिंडी जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गोदावरी, सी है कृष्ण, डी है कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण। प्रश्न नंबर 8 है, मैनामती गोपीचंद की कहानी में निम्न में से किस साहित्य की कृति का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है नाथ साहित्य, बी है चंडीमल साहित्य, सी है मनसामंगल काव्य, संस्कृत महाकाव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ साहित्य। प्रश्न नंबर 9 है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है बिपिन चंद्र पाल, डी है चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ... के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए निम्नलिखित में से अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है 315 ए, बी है 329 ए, सी है 336 ए, डी है 348 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 348 ए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मुद्रास्फीति में वृद्धि अर्थव्यवस्था की वृद्धि है, ऑप्शन नंबर बी है धन के आय के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है विलसिता लग्जरी वस्तुओं का अधिक उत्पादन कम विकसित देशों के लिए अच्छी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी है अपस्फीति की तुलना में मुद्रास्फीति बेहतर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। प्रश्न नंबर 12 है, रामायण के अनुसार ... दूसरा रचनाकार कौन है? इसका प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए है विश्वामित्र, बी है गौतम,
सी है दुर्वासा, डी है वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 13 है, असम का राज्य पशु कौन सा है? असम का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है एक सिंग वाला गेंडा, बी है हिम तेंदुआ, सी है हाथी, डी है बैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सिंग वाला बैल गेंडा। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? ऑप्शन नंबर है श्रीलंका, बी है भूटान, सी है नेपाल, डी है बर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। इडुमिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है मध्य प्रदेश, डी है केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 16 है, गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए है 3 भाग, बी है 4 भाग, सी है 5 भाग, डी है 2 भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 भाग। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुंदरलाल बहुगुणा को, बी है राजेंद्र सिंह को, सी है रामदेव मिश्रा को, डी है बाबा आमटे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह को। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पटल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा, बी है उद्योग, सी है महिला सशक्तिकरण, डी है बीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। प्रश्न नंबर 19 है, किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेटर्नल टैंक का विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी है नासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से ए पिरामिड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है एलिनोर कैटेन, बी है बराक ओबामा, सी है व्लादिमीर पुतिन, डी है डोनाल्ड ट्रंप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा पॉइंट, बी है इंदिरा कॉल, सी है किबिथू, डी है सर क्रीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 22 है, पुरुष के चक्का डिस्क का वजन होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.5 kg, बी है 2 kg, सी है 2 किलो 75 ग्राम, डी है 2 किलो 25 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 kg। प्रश्न नंबर 23 है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, बी है शतरंज, सी है निशानेबाजी, डी है हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नकाल और क्रम सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, ऑप्शन नंबर डी है बजट पर चर्चा के लिए आवंटित समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल और क्रमसूची के अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए दशरथ, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। प्रश्न नंबर 26 है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? ऑप्शन नंबर ए है किसी प्रकार का एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक के रूप में चलाया जाए, बी है किसी प्रकार के स्टॉक कीमतों की
पूर्वानुमान किया जाए। सी है किसी प्रकार के समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। डी है किस प्रकार की सरकार प्रदूषण को नियंत्रण कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस प्रकार के समाज अपने साधनों का प्रबंध कर सकता है।